डिलीवरी बॉय के तौर पर रात की शिफ्ट मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन उस शाम ऐप ने मुझे एक ऐसा ऑर्डर दिखाया जिसने तुरंत बेचैनी पैदा कर दी। पता वही पुराना, हाउस नंबर 14, शिव कॉलोनी। अजीब बात यह थी कि यह वही मकान था जिसके ढहने की खबर मैंने बचपन में सुनी थी। लोग कहते थे वहां कभी आग लगी थी और घर में रहने वाले लोग अंदर ही रह गए थे। फिर भी ऐप बार बार रीरूट करके उसी जगह भेज रहा था। पहले मैंने सोचा कोई ग्लिच होगा, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन की धुन दूर घंटी चली, दिल थोड़ा और धड़क गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और सुनसान गली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हवा हल्की ठंडी हो रही थी। हवा सरसराती है, जैसे शहर का ये हिस्सा बाकी जगहों से अलग सांस ले रहा हो। जब लोकेशन के पास पहुंचा तो जगह बिल्कुल वीरान थी, जैसे कोई यहां सालों से नहीं आया हो। टूटी दीवारें, जड़े हुए पेड़, फाटक आधा लटक रहा। लेकिन जैसे ही मैं फाटक के पास रुका, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। राइडर हैज अराइव्ड, कस्टमर इज वेटिंग। मुझे लगा हंसी आ जाएगी इस नोटिफिकेशन पर गले से आवाज तक नहीं निकली। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा, कदमों की आहट, और देखा कि मकान की पहली मंजिल पर किसी कमरे की खिड़की में हल्की रोशनी सी लगी है, किसी पुरानी लैंप की तरह। मेरा दिल कह रहा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेवकूफी भरा फैसला है, पर पैरों ने मानो अपनी मर्जी बना ली थी। जैसे ही मैं दरवाजे के सामने पहुंचा, वो अपने आप थोड़ा सा खुल गया। दरवाजा चरमराया। अंदर धूल भरी, लेकिन किसी तरह व्यवस्थित लग रही चीजें रखी थीं, जैसे कोई आज भी यहां रहता हो, बस दिखना नहीं चाहता। मैंने धीरे से आवाज लगाई कि ऑर्डर। शब्द पूरा बोलने से पहले ही मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरा नाम फुसफुसाया, वो भी उतने ही साफ जितना कोई पास खड़ा हो। मैं झट से पलटा, कोई नहीं। लेकिन फोन की स्क्रीन अचानक अपने आप ऑन हो गई और उस पर लिखा, प्लीज डिलीवर इनसाइड। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर भी डिलीवरी का बैग पकड़े पकड़े मैं कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, कमरे में रखी मेज पर एक पुरानी फैमिली फोटो दिखी। 5 लोग खड़े थे, माँ, बाप, 2 बच्चे और एक डिलीवरी बॉय जैसा दिखने वाला लड़का। मुझे लगा ये मेरी ही वर्दी जैसी है। उसी वक्त कमरे की हवा अचानक भारी सी लगने लगी। मुझे हल्का सा सरसराने का एहसास हुआ, जैसे कोई पास से गुजरा हो। फिर फोटो के शीशे पर हल्का धुंधला निशान बना, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, वेलकम बैक। मेरा गला सूख गया। तब मुझे याद आया कि सालों पहले जो लड़का उस आग में फंसा था, वो पास के होटल में पार्ट टाइम डिलीवरी करता था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा, ऑनर्ड डिलीवर किया गया, धन्यवाद। लेकिन मैंने तो अभी तक बैग रखा भी नहीं था। अचानक मेरी बाइक की चाबी अपने आप जेब से निकलकर जमीन पर गिर गई। मैंने झुककर उठाई और तभी दीवार पर लटकी फोटो में सबके चेहरे मेरी तरफ मुड़ चुके थे। आंखें पूरी सफेद, लेकिन सीधे मेरी ओर देखती हुई। मेरे पैरों ने अपने आप पीछे का रास्ता पकड़ लिया। मैं भागकर बाहर निकला, फाटक लांघा, बाइक स्टार्ट की और बिना पलटे निकल गया। लेकिन जैसे ही सड़क पर आया, फोन एक आखिरी बार चमका। ऑर्डर हिस्ट्री में लिखा था, You have completed 12 deliveries to his address। मैंने कभी उस गली की तरफ वापस नहीं देखा, पर कभी कभी रात की शिफ्ट में हवा के साथ एक आवाज कान के पास तैरती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम फिर आओगे, तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में नेक्स्ट स्टोरी लिखिए, और हिम्मत हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।